हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो चुका है। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु जी के स्वरूप श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस मास में जल दान की सबसे ज्यादा महत्ता है। इस मास में समर्था होने पर मीठे शरबत का दान करना चाहिए। और और निर्जला एकादशी जितना बड़ा पर्व भी इसी ज्येष्ठ मास में आता है। तो निर्जला एकादशी पर आप निर्जल रहकर व्रत करके संपूर्ण पूरे 24 एकादशियों के व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस मास में जितना हो सके आपको भगवान श्री हरि जी के नाम जप तप कीर्तन करना चाहिए और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का तीसरा अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 2 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास की दिनों का मैं महात्म और संपूर्ण जल दान की कथा सुनाता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नाम का व्रत करना चाहिए और प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में भी स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 तिथियों में जो 10 दिनों में जो भी स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से वह मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन द, 10 10 दिनों के अंदर आपको अपने 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप भी कहे गए हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। सो हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक एक कल्प भी प्रारंभ हुआ। उस द्वितीय के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु जी के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं, तो उनके कोटि गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय के दिन पंच अग्नि साधक नामक व्रत प्रारंभ होता है। पंच अग्नि साधक व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। इस तृतीय के दिन विशेष तैयार रंबा व्रत करना चाहिए और सदवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अवश्य ही करना चाहिए। सो तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीय को वामन कल्प का आरंभ हुआ। अंत तृतीय के दिन और चावल का दान करने से भगवान वामन अत्यंत ही संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने की कर्म को करना चाहिए और 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए। इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन ना करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। और पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसीलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विविध उपचारों से पूजन करें तथा गीत नाच आदि प्रारंभ करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन उपासना करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है, उनके यहाँ ज्येष्ठा यानी कि दरिद्रता का वास होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। इसीलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, जिस कारण लोग पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। अंततः दशमी, ग्यारस, बारस इन 3 दिनों से एकादशी का व्रत साधे कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक
3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष की मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करना चाहिए। इस तरह निद्रा, आहार का त्याग कर 3 दिन तक व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके पड़वा के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष तक करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो ये कोटि शत पर से भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन जो भी मनुष्य के जिन मनुष्यों को अनेक दानों को देवे, मैं उन दोनों के संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प प्रारंभ हुआ। इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं, वह परम पद को प्राप्त करते हैं। हे भूसर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसीलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत सी ज्यादा व्रत कहे गए हैं और इन्हें बहुत ही ज्यादा उत्तम माना गया है। इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। जल दान को सबसे उत्तम दानों में से एक माना गया है। हरे कृष्णा, राधे राधे।